नगर परिषद हो या जो भी समस्याएं हैं उस पर हमेशा हमने काम किया है और लोगों की लड़ाई लड़ी है। विकास नहीं हुआ है हमारे फॉरबिसगंज का और नरपतगंज का। मैं विकास के मुद्दे को लेके जाऊंगा कि रोड, कंपनी और फैक्ट्रियां नहीं है तो जाहिर बात है कि यहाँ के नौजवान और बेरोजगार बाहर जाएंगे, पलायन करेंगे। ये जो आपके बीच रहे, आपका हो, आपके हर दुख दर्द में साथ दें और आपके विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाएं और आपकी लड़ाई लड़ सकें। नमस्कार, निष्पक्ष न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ खत्ताब अंसारी। हमारे साथ अभी जो शख्सियत बैठे हुए हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। समाज सेवी शाहजहां साद साहब हैं जो समाज के हर एक मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहते हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। बातचीत इस मौजू पे होगी कि विधानसभा चुनाव 2025 शुरू होने वाली है और फॉरबिसगंज से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शुरू होने वाली है और आपकी फॉरबिसगंज विधानसभा से लड़ने की अटकलें हैं, क्या सच्चाई है? क्योंकि जब समाज के बीच हम रहते हैं, सामाजिक काम करते हैं और समाज के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो चुनावी मैदान में भी आए। लोगों की राय भी है और अपने दोस्तों की भी राय है कि 2025 के चुनाव में, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र नरपतगंज है और कार्य क्षेत्र फॉरबिसगंज है, दोनों आसपास है, तो दोनों तरफ से लोगों का ये है कि खुद लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपको चुनाव में आना चाहिए, एक बार चुनाव आपको लड़नी चाहिए, क्योंकि आप समाज की बात करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उसके जन मुद्दे को उठाते रहते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते रहते हैं। रेल हो या नगर परिषद हो या जो भी समस्याएं हैं उस पर हमेशा हमने काम किया है और लोगों की लड़ाई लड़ी है। जो चुनाव आने वाला है इसमें आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? चूँकि मेरा मुद्दा तो वही है, विकास का मुद्दा होगा। जो आज से बरसों से जो विकास नहीं हुआ है हमारे फॉरबिसगंज का और नरपतगंज का, मैं विकास के मुद्दे को लेके जाऊंगा कि रोड है, सड़क है, नाला है, जो पानी का बहाव है। फॉरबिसगंज शहर का सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहाँ कोई नाला नहीं है। पानी आज भी शहर आप देखें तो 22 नंबर 21 नंबर पानी, लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। गरीब के पास ज़मीन है लेकिन वो घर नहीं बना पा रहे हैं। तालाब नुमा है, उसका निकासी का काम होगा और जो जनता के हित में होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उस पर काम करेंगे हम। जब हम फॉरबिसगंज की बात करते हैं तो पूर्वी इलाके जो हमारे फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में आते हैं हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस पर आप किस तरह से काम करेंगे? तो काम करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर जनता विश्वास दिखाएगी, विश्वास करेगी और मेरे जैसे कार्यकर्ता को अगर जनता चुनकर लाती है तो यकीनी तौर पर उस पर काम होगा और ईमानदारी से काम होगा। क्योंकि बड़े पूंजीवाद वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसे के बल पे चुनाव को जीत के आते हैं और हम लोगों का मुद्दा रह जाता है। हम लोग कोई लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं और वो लोग बस, चूँकि पैसे पर हम लोग की भी तो कमी है कम से कम, कि हम लोग जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, पैसा, दारू, मुर्गा पर वोट देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। इसी को कहते हैं सबसे मेरी राय है कि भ्रष्टाचार सबसे पहले हम लोगों में है, क्योंकि हम लोग अपने वोट को, मताधिकार को बेचते हैं। जिस दिन हम सजग हो जाएंगे और ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे, वोट की खरीदारी बंद कर देंगे या हम लोग बिकना छोड़ देंगे, उस दिन हम लोग का विकास ईमानदारी से होगा। सबसे बड़ी मुद्दा अभी जो बिहार का है और लगभग हर विधानसभा का ये मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो है वो रोज़गार का व्यवस्था नहीं है। यहाँ से पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और नौजवान को जो है वो रोज़गार नहीं मिल रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। इस पर किस तरह से आप देखते हैं, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नज़रिया क्या है, चूँकि हमारे बिहार में तो कुछ है नहीं,
लोगों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे युवाओं के साथ ये परेशानी और मजबूरी है कि पलायन करते हैं अपने रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में रोजगार कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे रोजगार मिले और युवा पढ़े लिखे उसको रोजगार करें। ये कमी है हमारे यहाँ, किसी तरह के कोई न कंपनी है, न फैक्ट्रियाँ हैं, न जो भी कटिहार में जूट मिल था वो बंद पड़ा हुआ है, चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, तो मजदूर कहाँ काम करे जब जगह नहीं है, स्थान नहीं है, कंपनी और फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो जाहिर बात है कि यहाँ के नौजवान और बेरोजगार बाहर जाएंगे, पलायन करेंगे। अभी क्या कहता है, जनसुराज भी जो है वो लगातार मेहनत कर रही है, राजद है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है। तो आप जो इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किस दल से आपकी उम्मीदवारी होगी? तो पहले जनता के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता नहीं चाहेगी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी और सिंबल कोई माने नहीं रखता है। रही बात जनस्वराज की, आरजेडी की, तो जनस्वराज एक नई पहल है और उन्होंने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं और बेरोजगारी को खत्म करेंगे। तो अगर इस तरह की बात है उनके मैनिफेस्टो में तो बहुत अच्छी बात है। अपना ये था, उनके साथ उन्होंने काम किया था, वो बिल्कुल फुल्ली कारोबारी तरीके से उन्होंने काम किया उसमें, और उनका जो अपना था, क्योंकि मामला वो काम करते हैं तो पैसा लेते हैं। ईमानदारी की बात, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा मैं काम करता हूं, पैसा लेता हूं, और पैसा वही लोग देते हैं और वही आजकल चुनाव में मैं खर्च कर रहा हूं। तो जाहिर बात है कि वो उन्होंने लिखा, लेकिन चूंकि पीके प्रशांत किशोर जी वो खुद चुनावी मैदान में हैं और उनकी प्रयास है, पहल है। अब देखिए अब कौन सी पार्टी की क्या रणनीति तय होती है, क्या मैनिफेस्टो होता है। इन्होंने एक शुरुआत की है एक बदलाव की, हो सकता है कि बदलाव हो। तो तमाम लोगों ने देखा है, हर पार्टी को, हर नेता को, हर राजनीतिक दल को, तो लोग इसको भी देखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी सीमांचल की यात्रा पर आए हुए थे और सीमांचल में कह रहे थे कि सीमांचल का पलायन का मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा हो, तो कोई भी पार्टी जो है इस पर खुल करके बात नहीं करती है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब चूंकि MIM का और असदुद्दीन साहब का अपना मैनिफेस्टो है, वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है, उनकी क्या सोच है, जब मैनिफेस्टो जारी होगा वो बताएंगे। हर दल जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो आगे देखते हैं कि इनका किस तरह का कैसा मैनिफेस्टो होता है, उसके हिसाब से उस पर लोग देखेंगे और उस पर गौर करेंगे। आखिरी सवाल, फारबिसगंज विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो बिल्कुल फारबिसगंज ही नहीं बल्कि नरपतगंज दोनों विधानसभा के तमाम युवा, महिला, जनता और वोटर से मैं गुजारिश करूंगा एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके बीच रहे, आपका हो, आपके हर दुख दर्द में साथ दें और आपके विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाएं और आपकी लड़ाई लड़ सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।